नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यात्रा के बारे में जो 14 सालों तक चली थी। एक ऐसा वास जिसे वनवास कहा जाता है। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 साल कहाँ बिताए थे, वह उन 14 सालों में कहाँ रहे थे। आज हम उन सभी जगहों के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टर राम बाबू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 14 साल के वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने ही विचारधारा के सूत्र में बांधने का काम किया। साथ ही अपने मर्यादित जीवन के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी बने। जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की थी। इतिहासकार डॉक्टर रामावतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है। श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या से प्रस्थान करने के बाद प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषाद राजगुह का राज्य था। यहाँ पर गंगा के तट पर श्री राम ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम सबसे पहले कुरई पहुँचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले विश्राम किया था। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे। प्रयाग को लंबे समय से इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन अब यह नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। प्रभु श्री राम ने प्रयाग के समीप यमुना नदी को पार किया और चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे थे। राजा दशरथ का देहांत भी श्री राम वियोग में उसी समय हुआ था जब श्री राम चित्रकूट में थे। भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाते हैं और राज सिंहासन पर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। चित्रकूट के पास ही रामवन नामक स्थान है जहाँ श्री राम रुके थे। यहाँ ऋषि अत्रि का आश्रम था। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुँच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्से शामिल थे। उड़ीसा की महानदी के पास गोदावरी नदी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा ये शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर स्थित है। श्री राम ने अपने वनवास के कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर भी बिताए थे। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खरदूषण के साथ युद्ध किया था। मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का वध किया था। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के तकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृगासन जटायु का अंतिम संस्कार यहीं हुआ था। इसी तीर्थ पर प्रवास के दौरान सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने रेखा खींची थी। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहाँ सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता माता की खोज में तुंगभद्र और कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात श्री राम ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए। वहां उन्होंने सबरी के जूठे बेर भी खाए। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए श्री राम ऋषिमुख पर्वत की ओर आगे बढ़ चले। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में स्थित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित है। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर बढ़ चले। तमिलनाडु के कोडिकरई में जो समुद्र तट वेलोकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व तट से बंगाल की खाड़ी और दक्षिण से पाल्क स्टूडियो से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। तब श्री राम ने सेना के साथ रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ के छिछले पानी में तैरा जा सकता है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है। 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता
सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से सेतु का निर्माण कराने का फैसला किया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्व तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित एक गांव है। इस जगह का नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा इलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों का तथा गुफाओं का भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। आज की जानकारी बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।